नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला है ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको देखेंगे विस्तार पूर्वक। जो नए खेल शामिल किए गए हैं, जो हमारे एग्जाम में आने की पूरी संभावना, उन्हें देखेंगे। और क्या ओलंपिक का इतिहास है उसे भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन हमारा 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां होगा। तो 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इनका आयोजन कहां किया जाएगा? इनका आयोजन पेरिस में किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है आपको याद रखना कि पेरिस में इससे पहले 1900 में और 1924 में ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जा चुके हैं। तो ये जो गेम्स हैं अब जो हो रहे हैं आपके 2024 में, ये कौन से नंबर के हैं पेरिस में? तो याद रखना ये तीसरे नंबर के हैं। ठीक है, इससे पहले 1900 और 1924 में आयोजित किए जा चुके हैं, अब 2024 में आयोजित हो रहे हैं। ठीक है, इससे अलग जो आपको याद रखना है कि लंदन एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। 1908, 1948 और 2012। ठीक है, तो लंदन ऐसा पहला शहर था जहां 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका था। अब इसके साथ पेरिस भी शामिल हो चुका है, क्योंकि पेरिस में भी कितनी बार हो चुके हैं ओलंपिक्स? तो कहना 3 बार। तो पेरिस और लंदन हमारे ऐसे शहर हैं जहां ओलंपिक कितनी बार हो चुके हैं? 3 बार आयोजित हो चुके हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये जो खेल है हमारे जो हो रहे हैं, अगर पूछा जाए इसका संस्करण कौन सा है, तो ये हमारा 33वां संस्करण है। संस्करण भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? कितने नए खेल है जो शामिल किए गए हैं? तो याद रखना 4 नए खेल है जिन्हें शामिल किया जाता है। ठीक है, जिन्हें शामिल किया गया है। कौन कौन से 4 गेम्स है आपको देख लेते हैं एक बार। जो पहला दिया गया है, देखो पहला दिया गया है ब्रेकिंग, दूसरा सर्फिंग, तीसरा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और लास्ट स्केट बोर्डिंग। तो ये 4 नए खेल है जो 2024 में शामिल किए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है। तो आदर्श वाक्य जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? याद रखना गेम्स वाइड ओपन इसका आदर्श वाक्य है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, या भारत के कितने खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा भाग लिया गया है? तो याद रखना 117 टोटल भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया है। अगर पूछा है सर्वाधिक किस राज्य से है, तो बताना सर्वाधिक खिलाड़ी जो भाग लेने वाले हैं ये हमारे हरियाणा से हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में 44 वर्ष के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो भारतीय दल में सबसे अधिक उम्र दराज या सबसे अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं, याद रखना व्यक्ति का नाम रोहन बोपन्ना है। ठीक है, आयु कितनी है? आयु याद रखना 44 वर्ष की है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन है? सबसे युवा रोहन बोपन्ना जो थे सबसे अधिक आयु के थे। अगर पूछा जाए सबसे कम आयु में भाग लेने वाले कौन है, तो याद रखना धीनिधि डे सिंधु है। ठीक है, अगर पूछा जाए इनकी आयु कितनी है, आयु बताना 14 वर्ष। और पूछा जाए इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध तैराक से है। ठीक है, दोनों को याद रखना, सबसे अधिक आयु में भाग लेने वाले व्यक्ति भी है और सबसे युवा भी, दोनों को बता दिया गया है, दोनों को याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना? पेरिस ओलंपिक में 2024 में भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो याद रखना इनका जो मुख्य स्पॉन्सर है अडानी ग्रुप है। बहुत महत्वपूर्ण है, स्पॉन्सर पूछे जाते हैं
याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? एक वाक्य है, इसे पहल के नाम से जाना गया है, ठीक है। इस पहल का नाम क्या है तो याद रखना, लेट्स मूव इंडिया, ठीक है। लेट्स मूव इंडिया पहल की शुरुआत की गई है। अगर पूछा जाए किसके द्वारा की गई है तो कहना अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा की गई है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी 1894, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई है? 1894, जबकि ओलंपिक खेल कब हुए थे? पहले 1896 में हुए थे, ठीक है। आगे मिल जाएगा क्वेश्चन, आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजावाहक किसे चुना गया? अर्थात भारत का जो झंडा लेकर चले हैं 2 व्यक्तियों के नाम है, तो दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखें, पीवी सिंधु और दूसरे व्यक्ति का नाम है शरद कमल। बात कर लेते हैं पीवी सिंधु के बारे में। अगर पूछा जाए पीवी सिंधु का संबंध किससे है तो इनका संबंध है बैडमिंटन से, ठीक है। जबकि ये महत्वपूर्ण है, शरद कमल, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है टेबल टेनिस। संबंध पूछे जाते हैं किसका संबंध है, और ये तो ओलंपिक की बात है, याद रखना आपको, ठीक है। तो याद रखना पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजावाहक किसे चुना गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। पीवी सिंधु और शरद कमल को चुना गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन दिया गया है, पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली हमारी पहली महिला है, याद रखना बिल्किस मीर है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, याद रखना जूरी में शामिल होने वाली। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो किसने की है, ये तो ऑप्शन से भी आप बता सकते हो, या आपने देख लिया होगा लोगों, किसके द्वारा किया गया है? पूमा के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पूमा किस देश की कंपनी है तो ये जर्मनी की कंपनी है। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मसाल वाहक के रूप में चुना गया? अर्थात जो मसाल लेकर चलेंगे व्यक्ति का नाम पूछा गया है, तो ये है आपके अभिनव बिंद्रा, ठीक है। इनका संबंध पूछा जाता है, इनका संबंध किससे है तो याद रखना निशानेबाजी से इनका संबंध है। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा भारत के प्रथम व्यक्ति है, ठीक है, सिंगल प्रतिस्पर्धा में। जबकि अभिनव बिंद्रा से पहले भारत के पास 8 स्वर्ण पदक थे, और ये 8 के 8 जो हमारे स्वर्ण पदक थे हॉकी में आए थे, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास टोटल कितने स्वर्ण पदक हैं, याद रखना टोटल हमारे पास 10 स्वर्ण पदक है, जिसमें से 8 आए आपके हॉकी में, उसके बाद एक अभिनव बिंद्रा द्वारा और दूसरा नीरज चोपड़ा द्वारा, ठीक है। तो याद रखना भारत के पास ओलंपिक में टोटल कितने गोल्ड है तो बताना 10 है। 8 तो अकेले हॉकी में है, व्यक्तिगत स्पर्धा में लाने वाले पहले व्यक्ति अभिनव बिंद्रा थे, जो 2024 में हमारे मसाल भाग लिए, ठीक है।
उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में कौन लाए थे? नीरज चोपड़ा। तो टोटल कितने हैं याद रखना, और कितने व्यक्ति हैं अभी तक? तो व्यक्ति आएगा तो 2 है, अभिनव बिंद्रा और दूसरा नीरज चोपड़ा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन अर्थात सलाहकार किसे बनाया गया है? तो ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बनाया गया है गगन नारंग को। ठीक है, ये भी पूछा जाता है गगन नारंग का संबंध किससे है? तो इनका संबंध भी आपका निशानेबाजी से है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा का, इनका भी आपका निशानेबाजी से था, और गगन नारंग का, इनका भी निशानेबाजी से है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? तो याद रखना बीपीसीएल द्वारा की गई है, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना किसके द्वारा साझेदारी की गई है? बीपीसीएल, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। अब यहां पर जो दिया गया है आपको याद रखना, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी 1927 में, जबकि इसने सही रूप से जो कार्य प्रारंभ किया था 1928 से अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं, जबकि स्थापना कब की गई है? 1927 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज्यादा किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो सबसे ज्यादा जो चुने गए खिलाड़ी है ये कहां के हैं? हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर पंजाब आ जाता है, लेकिन आपको पहले ही याद रखना है सबसे ज्यादा कहां से है? हरियाणा से है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन हमारे हुए थे, जो हमारे गेम हुए थे, ओलंपिक गेम टोक्यो में हुए थे, तो वहां पर पूछा गया था कब से कब तक हुए थे। तो ये भी याद रखना, जो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन है ये कब से कब तक किया जाएगा? तो ये याद रखना 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर पूछा है, तो शुभंकर का नाम याद रखना, ओलंपिक फ्रिज शुभंकर का नाम है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है जो शुभंकर है उसका नाम पूछा जाता है, आपको याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहां होगा? अर्थात जो सबसे पहले गेम जो उद्घाटन किया जाएगा, उद्घाटन कब किया जाएगा? तो डेट याद रखना है 26 जुलाई को। उद्घाटन कब किया जाएगा? 26 जुलाई को किया जाएगा। अगर पूछा जाए कहां पर किया जाएगा तो याद रखना जॉर्डिन्स डू ट्रैकाडोर सीन नदी के किनारे, यहां पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, याद रखना जॉर्डिन्स डू ट्रोकाडोर, यहां पर क्या किया जाएगा? इसका उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बात कर लेते हैं, जब उद्घाटन की बात है तो यहां पर समापन भी दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में किया जाएगा? तो समापन कहां पर किए जाएंगे? याद रखना स्टेड डी फ्रांस में ये समापन किए जाएंगे, और जो उद्घाटन किया जाएगा याद रखना जॉर्डिन्स डू पैराड्रेफ। ठीक है, यहां पर आपका उद्घाटन था और समापन कहां पर है? स्टेड डी फ्रांस में इसका समापन है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पेरिस ओलंपिक 2024 का ये कौन सा संस्करण है? तो याद रखना ये हमारा संस्करण है 33वां। कौन सा संस्करण है? 33वां। उसके बाद बात कर लेते जो इससे अगला संस्करण होगा हमारा 2028 में 34वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो 33वां संस्करण है जो हमारा पेरिस में, अगर पूछा है 34वां 2028 में क्या होगा? लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए 35वां संस्करण 2032 में कहां आयोजित किया जाएगा?
तो ये आपका ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना 33, 34 और 35 जो संस्करण है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष पूछा गया है। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष है पीटी ऊषा। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना पीटी ऊषा है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है पीटी ऊषा को? उड़न परी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग लेंगी? 2024 के जो पेरिस ओलंपिक है इसमें कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया है? तो याद रखना 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भाग लिया गया है, अर्थात 206 राष्ट्रों ने भाग लिया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ओलंपिक दिवस जो है हमारा कब मनाया जाता है? याद रखना 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन है जो ओलंपिक के इतिहास से संबंधित है। पहला दिया गया, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे या कहां पर आयोजित किए गए थे? ठीक है, तो याद रखना जो सबसे पहले ओलंपिक खेल है कहां पर आयोजित किए गए थे? एथेंस में आयोजित किए गए थे। कब किए गए थे? तो 1896 में आयोजित किए गए थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, किस महाद्वीप में अब तक एक भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? किस महाद्वीप में एक भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया? तो याद रखना अफ्रीका महाद्वीप में अभी तक एक भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन कब किया गया था? आधुनिक खेलों का पहला आयोजन किया गया था 1886 में 96। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब किए गए थे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल? 1896। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखना इसका जो आदर्श वाक्य है सिटियस अल्टियस फोर्टियस। ठीक है, जो हमारे ओलंपिक खेलों का लैटिन भाषा में आदर्श वाक्य है, नाम याद रखना सिटियस अल्टियस और फोर्टियस। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक के मोटो सिटियस अल्टियस और फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? अर्थात इसका जो अर्थ है क्या होगा? तो याद रखना अर्थ है और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ठीक है, तो याद रखना सिटियस अल्टियस और फोर्टियस का जो शाब्दिक अर्थ है या ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा बलय अर्थात हरा रिंग किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो पूछा गया है हरा जो हमारा दिया गया है, पहले तो आपको याद रखना ओलंपिक में कितने रिंग्स है? तो टोटल रिंग्स कितने हमारे? 5 है। किसे दर्शाते हैं ये? तो याद रखना ये दर्शाते हैं महाद्वीप को। किसे दर्शाते हैं? महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, हरा बलय या हरा रिंग किससे संबंधित है? तो हरा जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो, अगर पूछा जाए हरा किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। उसके बाद बात कर लेते हैं पीला, पीला किससे संबंधित है? ये एशिया से संबंधित है। उसके बाद दिया गया है नीला, अगर नीला पूछा जाए तो यूरोप से संबंधित है, यूरोप को प्रदर्शित करता है। उसके बाद जो लाल दिया गया है तो याद रखना उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीपों को लाल जो रिंग है ये प्रदर्शित करता है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीपों को। उसके बाद जो बचा हुआ काला ये किसे प्रदर्शित करता है? तो ये करता है आपका अफ्रीका महाद्वीप को। किसे करता है?
अफ्रीका को पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना हमारे ओलंपिक जो लोगो है हमारा उसमें कितने रिंग है, तो याद रखना उसमें हमारे 5 रिंग है। किसे प्रदर्शित करते हैं, तो महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। और अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर पूछा गया हरा किसे प्रदर्शित करता है, ऑस्ट्रेलिया को। काला भी पूछा जा सकता है, अफ्रीका हो जाएगा, लाल उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीपों को हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एशिया पीला हो जाएगा और यूरोप जो है नीला हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब इससे अलग जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओलंपिक के जो ये हमारे 5 रिंग है, ये जिस ध्वज में दिखाए जाते हैं उस ध्वज का रंग क्या होता है। तो जहां ये दर्शाए जाते हैं उस ध्वज का रंग पूछा जाता है, उसका रंग होता है सफेद। ठीक है, कि ओलंपिक के ध्वज का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं की भागीदारी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी, अर्थात ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने कब भाग लिया था। तो याद रखना ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने भाग लिया था पूरे 1900 में। कहां पर हुए थे, पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, जबकि पहले जो खेल हुए थे आपके उसमें भाग नहीं लिया था। जो दूसरे खेल हुए थे, दूसरे कहां पर हुए थे, पेरिस में हुए थे। यहां पर महिलाओं ने भाग लिया था। तो महिलाओं ने कब भाग लिया है पहली बार, तो याद रखना 1900 में भाग लिया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत किस वर्ष की गई। शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई थी, तो याद रखना शुभंकर की जो शुरुआत की गई थी मैक्सिको सिटी ओलंपिक में की गई थी 1968 से। ठीक है, तो याद रखना शुभंकर की शुरुआत कब की गई, 1968। और कहां किए गए थे सबसे पहले, मैक्सिको सिटी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था। यहां भारत की बात हो रही है और किस वर्ष अर्थात सर्वप्रथम हमने कब भाग लिया था। तो याद रखना सर्वप्रथम भारत ने जो भाग लिया था 1900 में लिया था, जहां पर महिलाओं ने भाग लिया था वहीं पे सबसे प्रथम भारत ने ही भाग लिया था। और भारत की ओर से किस व्यक्ति ने भाग लिया था, व्यक्ति का नाम याद रखना नॉर्मन प्रिजार्ड, व्यक्ति का नाम है नॉर्मन प्रिजार्ड। ठीक है, ये एंग्लो इंडियन थे, सर्वप्रथम भारत की ओर से इसी व्यक्ति द्वारा भाग लिया गया था, लेकिन ये एंग्लो इंडियन थे। सही है, उसके बाद अगर पूछा जाए कोई पदक जीता गया था तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। ठीक है, तो याद रखना भारत के लिए पहली बार भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाता है नॉर्मन प्रिजार्ड है। कौन सा पदक जीता था, रजत पदक। कहां पर जीता था, 1900 पेरिस ओलंपिक में जीता था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया ओलंपिक के किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम। कहां तक, फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम। तो फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी पीटी उषा, जिसे किस नाम से जाना जाता है, उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध केरल राज्य से है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, या आधुनिक ओलंपिक का संस्थापक किसे बोला जाता है। तो आधुनिक ओलंपिक का जनक या संस्थापक किसे बोला जाता है, पियरे डी कुबर्तिन को बोला जाता है। ठीक है, व्यक्ति का पूरा नाम है रॉबर्ट पियरे डी कुबर्तनिक। ठीक है, व्यक्ति का नाम याद रखना। इन्हें क्या बोला जाता है, आधुनिक ओलंपिक का जनक बोला जाता है। ठीक है, सिर्फ इतना लिखा हुआ भी आता है रॉबर्ट पियरे, अगर पियरे आ जाए तो भी यही आंसर होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे। तो प्रथम ओलंपिक खेल जो हमारे आयोजित हुए थे ये हुए थे 776 ईसा पूर्व हुए। ठीक है, अगर पूछा जाए कहां पर आयोजित किए गए थे, तो याद रखना यूनान के शहर का नाम आता है ओलंपिया शहर में आयोजित किए गए थे। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए पहले जो ओलंपिक है किसकी याद में आयोजित किए गए थे, तो याद रखना एक ग्रीक देवता थे, उनका नाम याद रखना, ग्रीक देवता का नाम याद रखना
ज्यूस, ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था कब? 776 ईसा पूर्व। ठीक है, ये भी याद रखना। और नेक्स्ट इससे अलग जो आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है, पूछा भी गया हमारे हिस्ट्री में, पूछा गया कि सिकंदर की सेना कौन सा खेल खेलती थी? तो याद रखना सिकंदर की सेना ओलंपिक खेल खेलती थी। ठीक है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं, अगर होता आधुनिक ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक तो हो जाता आपका 1896, लेकिन ये प्राचीन ओलंपिक पूछा है तो याद रखना 1776 है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था? पहले तो ये याद रखना ओलंपिक का जो ध्वज है इसका रंग कैसा? तो सफेद रंग है। कितने रिंग है या कितने छल्ले हैं? तो 5 छल्ले हैं। उनका रंग अलग है जो महाद्वीप को दर्शाते हैं। लेकिन ये पूछा जाए ना कि ओलंपिक ध्वज का रंग कैसा है, तो ओलंपिक ध्वज का रंग देख सकते हो आप, यहाँ पर सफेद दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कहां या कब फहराया गया था? तो याद रखना सर्वप्रथम जो फहराया गया था 1920 एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ओलंपिक शब्द जो ओलंपिक शब्द जो ओलंपस से आया है, जो नाम है एक पर्वत का। ठीक है, याद रखना ओलंपिक जो हमारा शब्द है ये ओलंपस पर्वत से लिया गया है, एक नाम है। पूछा गया किससे लिया गया, तो क्या बताना? पर्वत से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो हमने सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता था 1928 में। अगर पूछा जाए कहां पर जीता था, तो नाम याद रखना, नीदरलैंड में जीता था। कहां पर जीता था? नीदरलैंड, याद रखना। उसके बाद किसमें जीता था? ये तो दे रखा है, हॉकी में जीता है। हॉकी में हमारे पास टोटल कितने स्वर्ण पदक है? तो स्वर्ण पदक की संख्या है तो हमारे पास हॉकी में 8। और अगर पूरे टोटल की बात करेंगे तो टोटल है हमारे पास 10। ठीक है, हॉकी में 8 है, टोटल है 10। 10 में 2 व्यक्ति जो अलग हो जाएंगे, पहले अभिनव बिंद्रा और दूसरे नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिया गया है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष बताने। भारतीय पुरुष बताने, एंग्लो इंडियन नहीं बताने। जो एंग्लो इंडियन थे उनका नाम हम जानते हैं, नाम याद रखना, नॉर्मन प्रिजाल है। ठीक है, ये एंग्लो इंडियन थे। इन्होंने कब भाग लिया था? 1900 में। ठीक है, और कौन सा पदक जीता था? इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। लेकिन यहां ये नहीं पूछा, यहां पूछा गया है भारतीय पुरुष पूछा गया है। अगर भारतीय पुरुष पूछा जाए तो याद रखना केडी यादव है। ठीक है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष का नाम केडी यादव है। ठीक है, किस क्षेत्र में जीता था? तो याद रखना कुश्ती में इनके द्वारा पदक जीता गया था। पूछा जाए पदक कौन सा जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कब जीता है तो बताना, 1952 में, आजादी के बाद जीता था। और कहां पर? फिनलैंड में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, जब केडी यादव द्वारा कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो क्वेश्चन इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो केडी यादव है। किस क्षेत्र में? कुश्ती में। कौन सा पदक है? कांस्य। कब जीते थे? 1952 में। कहां पर हुए थे? फिनलैंड में आयोजित किए गए थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली, बस भाग लेने वाली पूछा, भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक में भाग लेने वाली अगर पूछे प्रथम महिला, तो याद रखना मैरी लीला राव नाम है इनका, लीला रो लिखा हुआ है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर पूछा जाए ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली व्यक्ति, पदक जीतने वाली महिला, तो पदक जीतने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा भी कांस्य पदक जीता गया था। पूछा जाए कब जीता था, तो याद रखना 2000 में जीता था। कहां पर? सिडनी में उस समय आयोजित किए गए थे। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला जिसके द्वारा ओलंपिक में पदक जीता गया है।
बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इनके बारे में अन्य विशेषता, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम आता है आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इनकी अन्य उपलब्धि भी याद रखना है। 1994 में इन्होंने अर्जुन पुरस्कार, और उसके बाद 1999 में इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। ठीक है, याद रखना। कर्णम मल्लेश्वरी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना। कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। पहली भारतीय महिला है जो ओलंपिक में पदक जीती थी। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा था, भाग लेने वाली। अगर भाग लेने वाली है तो लीला राव है। ठीक है, मैरी लीला राव इनका पूरा नाम है, याद रखना। और पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कुछ अन्य फैक्ट है जो आपको याद रखना है। इसमें दिया गया है ओलंपिक म्यूजियम कहां पर स्थित है। अगर पूछा है ओलंपिक म्यूजियम कहां है, तो बताना जिनेवा में। उसके बाद ओलंपिक का पहला शुभंकर कौन सा था, तो याद रखना बोल्डेन द डार्क सूड था। ठीक है, ओलंपिक का पहला शुभंकर क्या था, नाम याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, बहुत जल्दी, अब जो हमारा पेरिस ओलंपिक हुए, जितने पदक भारत द्वारा जीते गए हैं, या किसके द्वारा पहला पदक, या सर्वाधिक किस देश द्वारा जीते गए हैं। ठीक है, अगली वीडियो में आपको ये सब मिलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।